हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु स्थित हैं। यहाँ पर एक का नाम दे देते हैं ए और एक का नाम दे देते हैं हम डी। ठीक है, ए और डी हमारे पास स्थित हैं। तो दिया गया है दो बिंदुओं के से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है उन दोनों को जो दो कोण जो होंगे उन्हें जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ से ये हमारा ये मीनार है, बीसी हमारा क्या है, मीनार है, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, एच है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारी बी सी की ऊंचाई कितना है, एच है। और हमें लास्ट में सिद्ध यही करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। हमें यही सिद्ध करना है, ये यहाँ पर दिया नहीं है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसे हम मान लेते हैं एच मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा भूमि पर बिंदु स्थित है, एक हमारा है ए और एक हमारा है डी। मीनार के बिंदु से यहाँ तक दूरी हम मान लेते हैं। यहाँ पर ये 9 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा वाला बी से डी तक हम इसे मान लेते हैं 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया 4 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अर्थात ए बी की लंबाई बराबर 9 मीटर तथा बी डी की लंबाई बराबर 4 मीटर। और हमें कहा गया उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण इसका क्या होगा, यहाँ पर ये कोण जो बनेगा और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा दोनों, ठीक है, मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर सी है, दोनों कोण क्या है, हमारे पूरक कोण है। अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 अंश मिल जाएगा। तो मान लेते हैं अगर ये हमारा एक्स है, या फिर इसे हम थीटा भी मान सकते हैं, या आप इसे थीटा ही रख दीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज इस तरफ वाला देखना है। ठीक है, इस तरफ वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये समकोण है। तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर हमें एच पता करना है, यानी कि लंब दिया है, आधार दिया है। लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब हमारा h है तो h बटा 9, और tan थीटा ये हमारा आ गया h बटा 9। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे से हम इसी तरीके से हम दूसरे त्रिभुज में करेंगे, जो हमारा इस तरफ का त्रिभुज है। ठीक है, इस तरफ त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है हमारा त्रिभुज बी सी डी में। इसमें भी हम निकालेंगे tan, यहाँ पर tan कितना है, 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस, यहाँ पर भी लो हो जाएगा, यहाँ पर लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर हमारे पास कितना है, h है, और आधार हमारा क्या है, 4 मीटर है। ठीक है, 9 को नहीं रखना है क्योंकि ये इस तरफ वाले त्रिभुज का था। तो यहाँ पर हो गया 4। तो tan 90 माइनस थीटा, तो त्रिकोणमिति में पढ़ चुके होंगे आप कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया cot थीटा बराबर कितना आ गया, h बटा 4 आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और सबने ये पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर हम बगल में इस साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये इसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी तरीके से अगर कहा जाए साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा का गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा और इसका गुणा सेक थीटा से कर दें तब भी हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको इसको याद रख लेना है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड का गुणा लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड का गुणा राइट हैंड में होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो हम समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 से कर देते हैं, समीकरण 1 गुणे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ आएगा टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर कितना, यच बटा 9 गुणे यच बटा 4। शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, इसका मान आता है 1। 1 बराबर कितना है, एच का गुणा एच में होगा तो एच स्क्वायर बटा 9 जो कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं 36 डायरेक्ट, ठीक है। अब 36 का गुणा इस तरफ होगा तो यहाँ पर आएगा 36, तो यहाँ पर इसे हम बगल में लिखते हैं। तो 36 बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर। तो एच हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या लगता है, रूट लगता है। तो एच हमारा आ गया प्लस माइनस 6, लेकिन ऊंचाई कभी भी माइनस नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेंगे, एच बराबर 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो लाना था हमें एच बराबर 6 मीटर, तो ये आ गया। इसके एक तरीके और भी हैं, तो हम आपको दूसरा भी तरीका बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इसका एक और तरीका छोटा सा बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेम इसी तरीके का है, कोई खास अंतर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों कोड इस तरफ और इस तरफ करें, आप हो सकता है दोनों कोड एक ही तरफ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या था, मीनार था, और इसकी ऊंचाई हमने मान ली है h मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो इसका पॉइंट है और ये इसका शिखर है, मान लेते हैं C है, और ये मान लेते हैं हम B ही मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा 9 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं ये हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 9 मीटर है, ठीक है, 9 मीटर है। तो इसका नाम दे देते हैं A। और इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है हमारा, जो कि कितने मीटर पे दूरी पे था, 4 मीटर दूरी पर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक 9 मीटर एक 4 मीटर, तो यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर है, ये मान लेते हैं हमारा ये बिंदु। अगर यहाँ पर हम कोड थीटा कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर समकोण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर समकोण, क्योंकि मीनार है सीधा खड़ा रहेगा, तिरछा नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ जो इसमें कहा गया है पूरक कोण, यानी कि पूरक कोण, दो कोण जोड़ेंगे तो 90 अंश आना चाहिए। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 90 ही बचेगा, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना था। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस तरीके से फिर से हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज इस बार लेंगे ABC, पहले ABC में tan थीटा बराबर एच बटा, पूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 9, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसी तरीके से त्रिभुज, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं D। तो BCD में tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटा 4 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, एच बटा 4 आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर इसके बाद होगा, जो यहाँ पर हमने लिखा है सेम यही होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ पर यही सेम आएगा, आप इसे देख भी सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का गुणा 2 में करेंगे तो इस तरफ 1 आएगा, और बराबर में एच का गुणा एच में होगा तो एच स्क्वायर बटा 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये हो गया 36 बराबर एच स्क्वायर, तो एच बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। एच बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, या फिर आप इसी तरीके से भी कर सकते, दोनों आपका सही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।